दोस्तों आज से बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या क्या पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम के बाद फिर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट के बाद हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब हम प्रोसेस पढ़ लेंगे तो प्रोसेस के बाद फिर हम वर्क एंड हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही कवर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो सब्जेक्ट है जिसमें हम हीट इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं और हमारे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसमें हम हीट इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हीट इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं और इसके इफेक्ट ऑन सिस्टम। इफेक्ट ऑन सिस्टम। अब सिस्टम बात आ गई है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमेशा डिफाइन करना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम वो सभी चीजें हैं जो जिसपे हमारा कंसंट्रेशन है ऑफ स्टडी। ठीक है, तो सपोज दैट कि हमारा एक गिलास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके बगल में एक और गिलास है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है खाली। अब लेकिन हमारा कंसंट्रेशन, हमें केवल इसी गिलास का अगर स्टडी करना है तो यही हमारा केवल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम मींस क्या हो गया? जहां पे हमारा कंसिडरेशन है स्टडी का। ठीक है, वो सिस्टम हो गया। उसके अलावा, उस सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएगी? सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट एक और सिस्टम लेते हैं, ये हमारा बैलून है। ठीक है, बैलून के अंदर यहाँ पे पंप लगा के रखा हुआ है हमने। ये बाल्ब है ना, यहाँ पे हमने एक, इसको मैनुअल बाल्ब है, इसको ओपन कर सकते, क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक पंप लगा दिया। ठीक है, ये हमारा बैलून है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पंप के थ्रू इसको हवा दे रहे हैं और इसको हम बाल्ब है, इसको हम हवा फिल कर रहे हैं बैलून के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कंसंट्रेशन केवल इसके अंदर जो हवा है ना उसी पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। केवल इतना वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, और इसके अलावा जो भी है वो सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें, हमारा कंसंट्रेशन यहाँ से है, पंप कितना क्या दे रहा है? पूरा इतना है पूरा कंसंट्रेशन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? पंप कैसे हवा दे रहा है, कितना दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हमारा पूरा स्टडी में कंसंट्रेशन केवल इसी चीज पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा जो भी पार्ट रहेगा वो सभी सराउंडिंग हो जाएगा। तो सिस्टम, सराउंडिंग, ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। एक होता है सिस्टम, फिर सराउंडिंग, और तीसरा होता है बाउंड्री। बस ये अगर समझ में आ गया तो मैक्सिमम पार्ट समझ में आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। सिस्टम जिसपे हमारा स्टडी कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जिसका हमें स्टडी करना है या जिसपे हमारा फोकस है। ठीक है, फोकस ऑफ स्टडी वो हमारा सिस्टम हो गया। सराउंडिंग, उसके अदर देन जो भी पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब बाउंड्री को, जो बाउंड्री क्या सेपरेट कर रही है? बाउंड्री क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, जो हमें सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है वो। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। उसका हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। किस, और इसका इफेक्ट देखना है सिस्टम के ऊपर, वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो सिस्टम हमने देख लिया, जिसपे हमारा स्टडी रहेगा वो हमारा सिस्टम है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग है। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारा, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारी क्या? बाउंड्री है। ठीक है, अब हम एक बात और आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के ना दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू,
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग को, थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के? एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मींस हम एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाएं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाएं, और मैक्रोस्कोपिक अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर के चलें तो वो हमारा थर्मोडायनामिक्स का वाला पार्ट है। ठीक है, एक क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स होता है, एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स होता है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक में क्या रहेंगे, एटॉमिक लेवल पे हम बात करेंगे, है ना, हर एक एटम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हीट ट्रांसफर का। और मैक्रोस्कोपिक पे हम किसका बात करेंगे, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, एक ब्रॉड सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो मैक्रोस्कोपिक व्यू है ना, वो हम हमारे सब्जेक्ट में वही है, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कब करना पड़ता है, जब डेंसिटी बहुत कम होती है, जहाँ एटॉमिक लेवल पे हमें बात करना पड़े, जहाँ पे हमें हर एक एटॉमिक का हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, हमने सिस्टम देख लिया, सराउंडिंग देख लिया, बाउंड्री देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या होती है, सिस्टम हमने बात की जिससे हमारा फोकस है। प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई जिससे वो सिस्टम की स्टेट को हम फिक्स कर पाएं। ठीक है, सिस्टम की स्टेट को फिक्स करवाएं, या हम प्रॉपर्टी होगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम क्या है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना। एक सिस्टम है जिस पे हमारे स्टडी करना है, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है ना, इसका हमें टेम्परेचर, अगर हमें प्रेशर पता, इसका टेम्परेचर पता, वॉल्यूम पता, तो ये हमारी क्या है, उसकी सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो उसकी उसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम वो हमारी क्या बनाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। और जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है ना, मास है, वो सभी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फिर हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, फिर हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक हमारा हो गया कौन सा, एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, एक्सटेंसिव जो डिपेंडेंट हो मास के ऊपर। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, है ना। मास के बाद फिर हम अगर हम बात करें तो और क्या क्या हो सकता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, फिर सीपी हो गया, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सभी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो ये सभी कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, प्रेशर के लिए मास की जरूरत है नहीं है। अगर सपोज दैट अगर एक यहाँ पे 1 kg का हाफ का अगर प्रेशर पी है तो इतने का भी प्रेशर पी होगा, इतने का भी प्रेशर पी होगा, पूरे सिस्टम का प्रेशर पी होगा, तो इसमें सिस्टम के लिए मास की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा टेम्परेचर, अगर इतने का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, तो हमें मास की जरूरत नहीं पड़ रही है प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए। लेकिन अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें, इसका वॉल्यूम कुछ है, फिर हम जितना ज़्यादा हम मास देते जाएंगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो जो वॉल्यूम है वो हमारा कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मास है, मास क्या है, इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, मास के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा तो वो इंटेंसिव नहीं रहेगी डेंसिटी, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहेगी ना। डेंसिटी जो रहेगी, देखो डेंसिटी क्या है, सिस्टम की एक डेंसिटी रहती है, ये है हमारी पेन, इसकी डेंसिटी मान लिया कुछ है, तो इतने की भी डेंसिटी कितनी होगी जितनी इतने की होगी। पूरे सिस्टम की डेंसिटी फिक्स है ना। अगर लोहे की एक रॉड है, इतने की भी डेंसिटी सेम रहेगी, आधी रॉड की भी डेंसिटी सेम रहेगी, फुल लोड की भी डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास डेंसिटी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो गई, एक्सटेंसिव हो गई, ठीक है। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिपेंडेंट ऑफ मास बनाने के लिए अगर हम मास से डिवाइड करते हैं, उसको स्पेसिफिक बनाते हैं, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो हमारी क्या हो जाएंगी इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई, तो हमारी क्या हो जाएंगी इसमें प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होती है, स्टेट होती है सिस्टम की। सिस्टम की स्टेट वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक सिस्टम की स्टेट को फिक्स करे। कुछ प्रॉपर्टीज मिलकर के सिस्टम की स्टेट को फिक्स करती हैं, जिससे उसकी हम प्रॉपर्टीज को हम एक डिफाइन कर सके कि उसकी स्टेट ये है करके। सपोज दैट ये हमारा पानी है, इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 डिग्री, मान लिया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। हमने इसका वॉल्यूम बता दिया, वॉल्यूम कुछ है इसका, तो हमारी क्या होगी, इसकी स्टेट फिक्स हो गई, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा सिस्टम सेम, अगर हमें ये तीनों पैरामीटर दिए हुए हैं, तो हम सेम सिस्टम फिर से डिजाइन कर सकते हैं इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो स्टेट क्या होगी, उसकी स्टेट को फिक्स करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना पड़ता है जो उसकी सिस्टम को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, उनसे सिस्टम की स्टेट फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो अभी ये हमारी स्टेट हो गई। जब स्टेट को अगर हम पीवी डायग्राम में या किसी भी डायग्राम में प्लॉट करते हैं, तो स्टेट हमारी हो गई प्रेशर, टेम्परेचर। तो हमारी क्या होगी, एक सर्टेन प्रेशर पे सर्टेन टेम्परेचर है, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, एक प्रेशर एक टेम्परेचर, इसके बेस पे इसकी स्टेट फिक्स हो गई सिस्टम की। इसको क्या बोलेंगे, स्टेट, ठीक है। जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है ना। अब स्टेट जो है ना, दो चीजें आती हैं, एक पॉइंट फंक्शन आता है और एक पाथ फंक्शन आता है, ठीक है। पॉइंट फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन ये है जिससे तुम किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, उसके सिस्टम की प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो, उसे हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। अगर सिस्टम किसी भी दूसरे पाथ के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी रहेंगी, उसके सिस्टम की चीजें चेंज हो जाएंगी, तो उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे हीट हो गया हमारा एंड वर्क हो गया, ठीक है। दोनों क्या है, हमारे पाथ फंक्शन है। अगर हम डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे तो डिफरेंट हीट मिलेगी, डिफरेंट वर्क मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारा एक पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो होगा क्या, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट अलग होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अलग हीट मिलेगी, अलग वर्क मिलेगा। तो हमारे हीट और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम ए पॉइंट से, ए स्टेट से बी स्टेट के पास जा रहे हैं, तो बी स्टेट का प्रेशर क्या होगा, हमेशा ही सेम मिलेगा, है ना। प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो पॉइंट फंक्शन क्या हो गया, प्रेशर हो गया। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जो है फिक्स रहेगी ना इस पॉइंट पर। तो जो भी हमारे पॉइंट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। अगर एक सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, तो वो सिस्टम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। इनिशियल स्टेट ये है, मान लिया ए, और फाइनल स्टेट बी है। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने में जो उसके प्रोसेस, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ और है और कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे। जब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। स्टेट चेंज मींस प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस को मिला करके हमारी साइकिल बनती है। जैसे हमारी सी है, अगर हमारा साइकिल क्या बोलते हैं, साइकिल तब बोलेंगे जब डिफरेंट प्रोसेस आपस में मिल करके
डिफरेंट प्रोसेसेस अगर आपस में मिल जाएंगी तो हम उसको तब तक साइकिल नहीं बोलेंगे जब तक उसकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम ना हो। ठीक है, देखो जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर से ए आ गए, तो इनिशियल स्टेट हमारी ए थी, फिर ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर से ए में आ गए, तो इनिशियल स्टेट भी वही थी, फाइनल स्टेट भी वही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, इस प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। ठीक, अब हम एक और प्रोसेस और देख लेते हैं, प्रोसेस कितने टाइप की होती है। जो भी हमारी प्रोसेसेस रहती हैं वो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, केवल दो ही टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? अगर प्रोसेस ए से बी में जा रही है ना, सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में अगर बी से ए में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई स्टेट में चेंज हो रहा है किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज में, ए से बी में चेंज हो रहा है, लेकिन फिर से वो सेम पाथ को फॉलो करके रिटर्न में नहीं आ पा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझें। जैसे हमने पानी है, पानी को हीट किया, हीट करने के बाद भाप बन गई। अब भाप से हम डायरेक्ट पानी बना लें और हमें हीट फिर से मिल जाए हमें, तो वो सेम प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी जितना हमें हीट मिली दी थी हमने, उतना हीट हमें नहीं मिलेगी, कुछ कम ही हीट मिलेगी हमें, क्योंकि कुछ सिस्टम में लॉस हो जाती है। ठीक है, जिसको हम आगे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर हम पानी है, पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। लेकिन आइस से हम पानी बनाएंगे तो पानी तो बन जाएगा, लेकिन सेम जितना उसने हीट एक्सट्रैक्ट की थी उतना ही हीट हमें यहाँ से मिलेगी, लेकिन उतना हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उसका, तो क्या हो जाएगी हमारी प्रोसेस, क्या हो जाएगी, इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। जो भी हमारे अभी सिस्टम में, हमारे आसपास में जितने भी प्रोसेस हैं, सारी इररिवर्सिबल प्रोसेस हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। फ्रिक्शन क्या रहता है, इन्वॉल्व होता है। जहाँ जहाँ पे सपोज कि हमारी हाइट है, हाइट पे हमने यहाँ पे कुछ हैवी आइटम रख दिया, वो यहाँ से यहाँ फिसल करके आ जाएगा, लेकिन रिवर्स में हो पाएगा प्रोसेस, नहीं हो पाएगा, तो वन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर इसलिए हम एक और चीज़ लाए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक अपने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ही यूज करके हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं, और उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एनालिसिस करते हैं, और इसी प्रिंसिपल को हम सारी प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। मान के चलते हैं कि ये प्रोसेस सारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? अगर वेरी स्लो मैनर में हम प्रोसेस को कराएं, वेरी स्लो मैनर में, है ना, तो क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, हमने प्रोसेस पढ़ ली थी, प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे, है ना। आइडियल गैस के डिफरेंट प्रोसेस होती है ना। आइडियल गैस के लिए प्रोसेस कौन कौन सी हैं? जो मेन है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फिर एक एडियाबैटिक प्रोसेस, और फिर एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब हम उनको एक बार समझ लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है? जिसमें थ्रू आउट द स्टेट चेंज जो रहेगी, थ्रू आउट द प्रोसेस उसका प्रेशर सेम रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम रहेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक है जिसके अंदर नो हीट ट्रांसफर एंड सराउंडिंग से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती, उसको हम एडियाबैटिक ट्रांसफर बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, ठीक, Q = 0। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के से ही मिलती जुलती पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। इसका इसमें इसको हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा होता है ना,
पीवी की पावर गामा होता है। गामा क्या है? ये एडियाबैटिक इंडेक्स है। इसकी वैल्यू क्या होती है? CP/CV होती है। ठीक है, ऐसी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो इंडेक्स होता है वो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n होता है, जो n की वैल्यू हमें डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकालना पड़ता है या हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगी। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। इनके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, किसके लिए? वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है।